अगर कोई बहुत मीठी बातें करके तुम्हें राजा बनाने का सपना दिखाए तो सावधान हो जाना, क्योंकि इतिहास गवाह है, लालच में पड़ा बलवान भी एक दिन कमजोर के हाथों मारा जाता है। एक घने जंगल में राजकुमार नाम का एक विशालकाय हाथी रहता था। उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसे देखकर ही वन के गीदड़ों के मुंह में पानी आ जाता था। एक दिन सभी गीदड़ आपस में कहने लगे, यदि यह हाथी किसी तरह मर जाए तो इसके शरीर से हमारा 4 महीने तक का भोजन चल सकता है। तभी गीदड़ों में से एक बूढ़ा और अत्यंत चालाक गीदड़ बोला, बल से नहीं, मैं इसे बुद्धि के बल पर मारूंगा। अगले ही दिन वह धूर्त गीदड़ हाथी के पास गया। उसने जमीन पर साष्टांग प्रणाम किया और मीठी आवाज में बोला, महाराज, कृपा दृष्टि कीजिए। हाथी ने गर्व से पूछा, तू कौन है? गीदड़ बोला, मैं पूरे वन के पशुओं का दूत हूँ। सबने पंचायत करके निर्णय लिया है कि इस वन को एक राजा की आवश्यकता है। उसने आगे कहा, आप जैसे गुणवान, शक्तिशाली, धर्मशील और बुद्धिमान प्राणी के अलावा इस वन का राजा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए सबने मिलकर आपको राज तिलक करने का निश्चय किया है। फिर उसने बड़े ही चतुराई से कहा, कहाँ भी गया है, पहले राजा का होना आवश्यक है। राजा के बिना न धर्म चलता है, न व्यवस्था रहती है, न ही प्रजा सुरक्षित रहती है। हाथी यह सब सुनकर राजा बनने के लोभ में डूब गया। उसका विवेक समाप्त हो गया। गीदड़ बोला, महाराज, शुभ लग्न निकल रहा है। यदि देर हुई तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। कृपया मेरे पीछे पीछे शीघ्र चलिए। यह कहकर गीदड़ आगे बढ़ गया और हाथी बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर रास्ते में गहरा कीचड़ था। राजा बनने के सपने में डूबा हाथी उस कीचड़ को देख ही न सका और धड़ाम से उसमें फंस गया। हाथी घबराकर चिल्लाया, मित्र गीदड़, मैं कीचड़ में फंस गया हूँ, मेरी सहायता करो, मैं मर रहा हूँ। तभी गीदड़ जोर जोर से हंस पड़ा। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, महाराज, जैसे आपने मेरी मीठी बातों पर भरोसा किया, वैसे ही अब अपने दुख का अनुभव कीजिए। फिर उसने कठोर स्वर में कहा, याद रखो, जो दुष्टों की संगति में पड़ता है वह निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। इतना कहकर गीदड़ ने अन्य गीदड़ों को बुला लिया। गहरे कीचड़ में फंसा हुआ वह शक्तिशाली हाथी असहाय बन चुका था और अंत में सभी गीदड़ों ने मिलकर उस विशाल हाथी को खा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच में आकर बिना सोचे समझे विश्वास करना सबसे बड़ा विनाश है। दुष्टों की मीठी बातों से हमेशा सावधान रहो।